Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company that is from the NBFC space, that is SG Finserv. So SG Finserv एक देखो तो दे आर अ सप्लाई चेन फाइनेंसर है, ठीक है। मतलब उसका मतलब है वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू hundreds and thousands of MSME and SME businesses that are present in India, ठीक है। सो अभी इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यूजुअली कंपनीज जो है बिजनेस लोन्स यूजुअली 1 साल 2 साल 3 साल यूजुअली होता है, बट यहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में या वर्किंग कैपिटल लोन जो भी है, यहाँ पे आपका जो टेन्योर है फॉर द लोन इस वुड बी वेरी लेस, ठीक है। 3-6 महीने के आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एस जी फिंसर्व जो है दे आर अ सब्सिडरी, इनका पेरेंट ग्रुप जो है दैट इज़ APL अपोलो ग्रुप, उसके ही अंदर है एस जी फिंसर्व करके जो कंपनी है। तो यहाँ पे दे स्पेसिफिकली लेंड टू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे उनका बिजनेस मॉडल क्या है कि एस जी फिंसर्व दे टाई अप विथ वेरियस एंकर्स, या तो बड़े कॉर्पोरेट्स लाइक APL अपोलो ग्रुप जो उनका पेरेंट ग्रुप है वो, फिर टाटा ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, महेंद्र ग्रुप हो गया, ये सब के साथ उन्होंने टाई अप किया है। पॉलीकैब के साथ टाई अप किया है, कजारिया के साथ टाई अप किया है, वर्लपूल के साथ टाई अप किया है। तो देर आर वेरियस कंपनीज जिसके साथ वो टाई अप करते हैं। उसके बाद अभी स्पेसिफिकली अगर एक एग्जांपल लेके समझाओ तो आई ऑलरेडी कवर्ड दिस बिजनेस 3-4 क्वार्टर से कवर किया है। वहाँ पे भी मैंने समझाया कि कैसे चलता है बिजनेस मॉडल, पर यहाँ पे भी अगर समझा दूँ। सो अज्यूमिंग APL अपोलो ग्रुप जो है, अपोलो क्या बनाता है, पाइप बनाता है, टायर बनाता है, बहुत बहुत वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो बनाता है। सो स्पेसिफिकली अगर ले लो तो भाई पाइप बनाता है एंड दे सेल टू द वेरियस डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स जो भी है, ठीक है, दैट आर अराउंड, दे आर वर्किंग अराउंड देम। क्योंकि उसके बाद हो जाता है रिटेलर, रिटेलर के पास हम जैसे हम या जो भी प्लम्बर, जो भी कारपेंटर, जो जिसको भी जो सामान चाहिए वो वहाँ से खरीदता है, करेक्ट। सो यहाँ पे अभी उनका देर आर मेनी कंपनीज दैट आर वर्किंग अराउंड मेनी स्मॉल बिजनेसेस, जो जिसका काम रहेगा कि पाइप का काम रहता है, टायर का काम करता है। तो ये जो बिजनेसेस है उनको लेंड करता है। तो अभी एस जी फिंसर्व टाई अप करता है विथ दिस कॉर्पोरेट्स। उसके बाद स्पेसिफिकली देखूँ तो अगर एक MSME बिजनेस को लोन चाहिए, ठीक है, अभी लोन तो बैंक से क्यों नहीं लेगा, तो बैंक को यूजुअली आप देखो दे प्रेफर सिक्योर्ड लोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड नहीं करते, बट सिक्योर्ड में ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। एंड वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम जो ही बोलना है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ये सब कंपनी टू सिमिलर टू एस जी फिंसर्व। तो वहाँ पे तो मतलब उसको बहुत टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो इसलिए दैट इज़ नॉट अ प्रेफर्ड ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, जो मतलब दैट चार्ज 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जो भी अमाउंट होगा पर डे, ठीक है, 1% 2% पर वीक, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द MSME डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, उसको बहुत महंगा पड़ेगा अगर वो वहाँ से भी लोन लेता है तो। तो एस जी फिंसर्व कम बिटवीन द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर एंड द बैंक। तो ये दोनों के बीच में आता है एंड वो क्विक एफिशिएंट सप्लाई करता है पैसा का, ठीक है, क्विक वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। तो इनके कोई ब्रांचेस नहीं, ठीक है, फिजिकली दे आर 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनका ऐप है, उनका वेबसाइट जो भी है, वहाँ से वो डिसबर्स करते हैं उनके लोन, जहाँ से वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स टू द MSME कस्टमर्स। तो यहाँ पे assuming कि if an SME customer wants a loan of around 1 लाख रुपीज़, तो एस जी फिंसर्व जो है उसको दो जो MSME बिजनेस है उनको क्यों लोन चाहिए, क्योंकि उसको कुछ पाइप खरीदना है फ्रॉम फ्रॉम APL अपोलो, ठीक है। तो एस जी फिंसर्व विल पे 1 लाख रुपीज़ टू APL अपोलो ग्रुप एंड APL अपोलो ग्रुप जो है वो 1 लाख वर्थ ऑफ पाइप्स वुड बी प्रोवाइडेड टू द MSME बिजनेस, ठीक है। तो डायरेक्टली उनको नहीं बचते, तो डायरेक्टली APL अपोलो ग्रुप को जो एंकर है उसको लोन प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद उनको पैसा मिल गया, करेक्ट। तो टू द MSME बिजनेस उनको 1 लाख रुपए का वर्थ ऑफ पाइप मिल गया। उसको जो भी इन्वेंट्री में जो भी रहेगा बेच के, जो भी उनको आगे जो रिटेलर को बेचना है, उसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बेच के, उसके बाद 1 लाख रुपीज़ विच दे गेट, दे हैव टू गिव इट बैक टू, दे हैव टू रिकवर इट एंड सेंड इट बैक टू एस जी फिंसर्व। तो यही हो गया उनका वैल्यू कि भाई चेन कैसे कैसे चलता है। एस जी फिंसर्व जो है वो लेंड करता है 1 लाख टू द एंकर ग्रुप, अडानी ग्रुप, APL अपोलो ग्रुप, टाटा ग्रुप, उनको डायरेक्टली देता है। वो जो पाइप है
वो 1 लाख रुपीज़ ऑफ रॉ मटेरियल जो भी बेच रहा होगा वो प्रोवाइड होएगा टू द MSME डिस्ट्रीब्यूटर डीलर। एंड उसके बाद आफ्टर जो भी 3 महीने 6 महीने उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा, देन इट विल प्रोवाइड दैट मनी बैक टू SG FinServ, करेक्ट, ऑन थ्रू देयर ऐप और यार वेबसाइट जो भी है, ठीक है, वहाँ से 100%, क्योंकि उनका कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सो ये हो गया उनका बिजनेस मॉडल। अभी यहाँ पे क्या चांस है कि वो कस्टमर पे नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो इनका एसेट क्वालिटी देखो तो GNPA रेशियो है 0 है, ठीक है, मतलब देर आर नो डिफॉल्ट्स, कोई भी कस्टमर ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया अभी तक। तो क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी MSME जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका लाइफस्टाइल खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि वंस अगर समझो कि 3 महीना हो गया उसने पेमेंट दिया नहीं, सो SG FinServ क्या करेगा कि दे विल टेल देयर एंकर ग्रुप जो भी है, APL अपोलो ग्रुप, अदानी ग्रुप, टाटा ग्रुप जो भी है, उनको बोल देगा कि आप अभी आगे जो सप्लाई करने वाले हो ना माल, वो मत करना। मतलब अगर आप पाइप देने वाले हो नेक्स्ट महीने में भी आप हर महीने तो देगो, ठीक है, ऐसा नहीं खाली एक ही महीने देगे। तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स जो भी उनका ऑर्डर होएगा वो आप अप्रूव मत करना, तो देना ही मत। तो इसलिए उसका जो बिजनेस है, ठीक है, MSME SME जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, उसका बिजनेस वुड बी इन थ्रेट, क्योंकि उसका मतलब उसका घर भी वहाँ से ही चल रहा है, उसको रेंट तो भरना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉय का सैलरी भी देना पड़ेगा, करेक्ट। अगर उसको नया माल ही नहीं मिलेगा इन्वेंट्री में तो वो बेचेगा क्या, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे उनका GNPA रेशियो इज 0, उसको बोलते हैं इनका स्टॉप सप्लाई अरेंजमेंट है, मतलब वो एंकर ग्रुप को बोलता है टू स्टॉप द सप्लाई इन केस देयर इज अ डिले और डिफॉल्ट इन दर पेमेंट टू SG FinServ। तो ये हो गया उनका एक मतलब ये अच्छा है कि इसलिए उनका GNPA रेशियो इज 0। अभी आ जाते हैं उनके साइज पे। लोन बुक का साइज कितना है? अराउंड 2800 करोड़ का साइज है एंड ऑफ द पीरियड, एंड एवरेज लोन बुक वुड बी अराउंड 2500 करोड़ के आसपास। एंड ऑफ द पीरियड मतलब वो क्वार्टर के एंड तक उनका लोन बुक का साइज रहेगा 2800 करोड़ के आसपास। एंड एवरेज लोन बुक का मतलब जो स्टार्ट ऑफ दैट क्वार्टर टू द एंड ऑफ द क्वार्टर दोनों का एवरेज वुड बी अराउंड 2500। उतना डिफरेंस नहीं, उतना समझना नहीं, 2500 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज है उनका। एंड ग्रोथ है अराउंड 15% के आसपास ऑन अ क्वार्टर बेसिस, 20% के आसपास ऑन अ एवरेज लोन बुक का बेसिस पे 20% के आसपास का उनका क्वार्टर बेसिस के ग्रोथ आया इन दर लोन बुक। तो क्वार्टर ग्रोथ ऑफ 20% इज वेरी गुड, ठीक है। एंड इनका कैसा था कि इनका डिसबर्समेंट में भी अगर देखो तो डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ है अराउंड 12% के आसपास का उनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ है। तो दे आर प्रेजेंट इन 25 लोकेशंस करेंटली। एंड इनका रिटर्न रेशियो भी देखो तो ROA एंड ROE numbers, तो ROA was around 4.5% and ROE was around 10.7% in Q2 of FY26। लास्ट क्वार्टर देखो तो ROE was around 9.5%, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो इनका गाइडेंस क्या है कि उनको लोन बुक जो है उनका एवरेज लोन बुक दे वांट टू रीच अराउंड 3500 to 4000 करोड़ के आसपास का लोन बुक पहुंचना है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। एंड FY27 में वो बोल रहे हैं कि इट वुड रीच अराउंड 6000 करोड़। तो मतलब दैट इज़ वेरी गुड ग्रोथ, अराउंड 60% आ रहा है FY25 वर्सेज FY26। एंड FY26 वर्सेज FY27 अगर देखो तो 50% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, एंड एवरी क्वार्टर वो डिलीवर भी कर रहा है, ठीक है, ये नंबर्स। उन्होंने ये क्वार्टर दे एडेड न्यू क्लाइंट्स लाइक हुंडई को ऐड किया, सेंट गोबेन करके कंपनी है उनको भी ऐड किया है। तो वो क्या करता है, ये उनका टाइल्स एंड ये सब में बिल्डिंग मटेरियल वाले स्पेस में प्रेजेंट है, सेंट गोबेन करके जो कंपनी है। दूसरा गाइडेंस देखो तो ROE बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग कि द रिटर्न रेशियोज में ROE का नंबर जो है इट वुड बी अराउंड 15 to 18% इन अपकमिंग 2 years। तो FY27 तक वो बोल रहे हैं 15 to 18% हो जाएगा, अभी अराउंड 10% के आसपास है, करेक्ट। एंड ROA वो 4.5% ही देगा। तो यहाँ पे एक होता है आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है। तो ROA क्या होता है? ROE बेसिकली इज मेड अप ऑफ 2 मेट्रिक्स, ROE एंड लेवरेज, ठीक है। तो ROE उनका करेंटली 10%, ROA उनका 4.5% है, एंड लेवरेज उनका अराउंड 1.5 टाइम्स है, करेक्ट। तो क्योंकि 1.5 टाइम्स का आपको मल्टीप्लाई करोगे विथ 4.5 तो यू गेट अराउंड 9-10% का ROE मिलता है। अभी वो बोल रहे हैं कि लेवरेज हम बढ़ा के द लेवरेज वुड बिकम अराउंड 3.5, उसके ऊपर भी जा सकता है। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इट वुड बी 15% प्लस, ठीक है। तो 15-18% के आसपास का उनका ROE हो जाएगा इन कमिंग 2 years, तो दैट इज ऑल्सो गुड। पैट का बात करूँ तो दे आर टारगेटिंग 120 करोड़ के आसपास, 120 to 125 करोड़ के आसपास का पैट इन FY26। ये उन्होंने थोड़ा गाइडेंस कम किया ऑन दैट पैट,
तो पहले बोल रहा था अराउंड 150 करोड़ हो जाएगा, बट अभी वो बोल रहा है 120 टू 125। मेनली उन्होंने बोला थोड़ा स्लो डाउन है ये स्पेस में, क्योंकि ये आप देखो कोई भी नंबर आप उठा लो स्पेसिफिकली ये क्वार्टर से अच्छा हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऑटो सेक्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट अभी है। तो ये कजारिया के नंबर आप देखो, वर्लपूल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में उतना कोई ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो ग्रेजुअली इट इज़ इम्प्रूविंग। तो इसलिए थोड़ा गाइडेंस में उन्होंने थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज किया इन देयर पैट के नंबर अगर देखो तो अच्छा ग्रोथ है। ओवरऑल आपके लोन बुक का ग्रोथ में मेन है, वो तो मेन है, वहाँ पे भी अच्छा गाइडेंस है एंड दे आर कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग दैट एज वेल। उनका करंटली यील्ड कितना है, मतलब जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो दैट इज़ अराउंड 12% के आसपास। एंड वो बोल रहा है कि आगे जाके ये नंबर और बढ़ेगा टू अराउंड 13-14% जा सकता है, 12.5-13% के आसपास तो आराम से जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अभी खाली डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को सप्लाई करता है। तो एक हो गया आपका, सबसे ऊपर आता है आपका एंकर ग्रुप, ठीक है, मतलब कंपनीज लाइक अडानी, महिंद्रा, उसके अंदर जो कंपनीज है वो सब्सिडाइज को लोन देता है। उसके बाद अंदर उसके का क्या काम करेगा अभी, एक खाली एपीएल अपोलो ग्रुप ही थोड़ी काम करेगा उसका खुद का। देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एसएमएम एंड एमएसएमई डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर जो उसके अराउंड भी काम करते हैं। उसके बाद आता है आपके रिटेलर्स। तो करंटली वो खाली डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट कर रहे हैं एंड आगे जाके वो बोल रहे हैं हम रिटेलर्स को भी फोकस करेंगे। तो रिटेलर्स में भी अंदर अभी अगर समझो कि एपीएल अपोलो ग्रुप जो है दे हैव कॉन्टैक्ट विद अराउंड 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके स्पेस में 1000 डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी 10-15 रिटेलर्स हो गए, मतलब जहाँ से वो कारपेंटर, प्लम्बर जो भी है वो सामान खरीदता होगा, करेक्ट। तो वो वहाँ पे भी लेंडिंग करना है, तो इसलिए उनका थोड़ा डोमिनेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिटेलर को भी लेंड कर रहे हैं। तो एज नाउ दे विल स्टार्ट लेंडिंग टू रिटेलर्स, तो देयर वुड बी इम्प्रूवमेंट ऑफ 2-3% ओवरऑल यील्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूटर। तो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट, नेट वेटेड एवरेज अगर देखो तो 12-13% के आसपास का उनका यील्ड हो सकता है गोइंग एट। तो मार्जिन में एक्सपांशन मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड भी एक जगह नीचे आ रहा है, क्योंकि आपका रेट कट्स हो रहे हैं, अभी तो उतना हो नहीं रहे, बट गुड अमाउंट ऑफ रेट कट हैज़ बीन हैपेंड, तो वहाँ पे भी उनको मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है। एंड करेंटली एंड पैट इन FY27 वो बोल रहे हैं इट वुड बी अराउंड 190-200 करोड़ के आसपास। तो मतलब अराउंड 60-70% ग्रोथ ऑन अ YOY बेसिस FY26 वर्सेज FY27, अगर FY26 का नंबर डिलीवर होता है तो। एंड ऑल्सो अभी देखो तो उनका एंकर मिक्स में, मतलब जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स को जो लेंडिंग करता है उसमें से 50-60% जो है वो बिल्डिंग मटेरियल वाले सेगमेंट में। तो जो स्लो डाउन हुआ है वो इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए उन्होंने पैट का गाइडेंस थोड़ा नीचे कर डाला, डाउनवर्ड रिवाइज, क्योंकि थोड़ा ग्रोथ में इन द पैट ग्रोथ उनको थोड़ा प्रॉब्लम होएगा गोइंग एड इन दिस स्पेस इन अपकमिंग 1 to 2 क्वार्टर्स। एंड जो दूसरे जो IT कंपनीज वो उनके साथ भी टाइप है, तो दैट इज अराउंड 20-30% एंड रिमेनिंग इज अराउंड 10-15% जो अदर कंपनीज। तो गुड कंपनी, गाइडेंस भी अच्छा है, ग्रोथ भी आ रहा है, एवरी क्वार्टर वो डिलीवर भी कर रहा है एंड यील्ड में आगे जाके थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये क्वार्टर थोड़ा यील्ड में कंप्रेशन हो गया अराउंड 12% वैसे 12.5% के आसपास था लास्ट क्वार्टर। तो वो आगे जाके वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है आगे जाके। तो गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप APL अपोलो ग्रुप इज मतलब बड़ा कंपनी हो गया, 20-25-30 साल से वो इन दिस बिजनेस है, ठीक है, तो बड़ा ब्रांड हो गया। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई दे वुड डिलीवर देयर नंबर, पर हमें ट्रैक करना है, ठीक है, एवरी क्वार्टर देखना है कि कैसा नंबर आता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि उनको है ना पहले एक प्रॉब्लम हो गया कि उनको एक लाइसेंस नहीं मिला था, तो इसलिए उन्होंने बहुत वेरी क्विकली उनका कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो पहले भी उनका बुक था, अगर इसलिए हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, तो देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन देयर बुक उसके, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिला। तो RBI ने बोला कि भाई आप बंद करो ये सब, आपको लाइसेंस तो मिला नहीं अभी तक, तो क्यों कर रहे हो। तो जब उनको लाइसेंस मिल गया उसके बाद दे आर मतलब बहुत ही अच्छे एक्सपोनेंशियली दे आर ग्रोइंग, ठीक है, एवरी क्वार्टर। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।